Dear students, we are going to study the second part of the chapter 5 Children and It. Students, before this we have done one lecture of this chapter, and in previous video we have read about the characters of this chapter. There were four children in this chapter: Cyril and Thea. These are girls. Robert, Jane. These are boys, and there is one animal, baby lamb. Okay. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ये जो बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स इनको समर वैकेशन के दौरान कंट्री साइड में लेके जाते हैं। तो वहाँ पे जब उनके पेरेंट्स घर पे नहीं होते तो वो बोर फील करते हैं, और इसीलिए वो कहीं घूमने के लिए आउटसाइड कहीं बाहर वो चले जाते हैं, और एक जगह पे जाके वो सैंड कास्टल बनाने की कोशिश करते हैं। यानी रेत बच्चे बनाते हैं ना, रेत का घर, तो वो रेत का घर बनाने की कोशिश करते हैं। तो डिगिंग के दौरान, खुदाई करते हुए, उन्हें एक स्ट्रेंज क्रिएचर मिलता है जिसको सैमिड कहते हैं, और सैमिड मीन्स सैंड फेरी, रेत की परी कहा जाता है। ये स्ट्रेंज एनिमल ऐसा होता है जो विश मतलब जिसे हम विश करते हैं तो वो पूरी कर देता है। तो चिल्ड्रन ने फर्स्ट विश क्या की थी कि तुम बाहर आ जाओ, तो वो बाहर आ गया, और फिर उन्होंने एक सेकंड विश भी की थी। तो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ते हैं। इट इज़ सेकंड लेक्चर एंड वी हैव read this chapter till here. Now we are going to proceed the chapter. How long have you been here? Asked Robert. जब वो स्ट्रेंज क्रिएचर बाहर आ जाता है तो रॉबर्ट पूछता है कि आप यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं। एजिज सेड द सैमिड, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। युगों से, सैमिड ने कहा हजारों सालों से। वेयर आर द अदर सैमिड्स? आस्क्ड रॉबर्ट। रॉबर्ट ने पूछा कि दूसरे सैमिड कहाँ पे रहते हैं, कहाँ है वो दूसरे सैमिड? द सैमिड्स हेड एंड विस्कर ड्रूप्ड। सैमिड का सिर जो है वो जैसे थकावट में हम झुक जाते हैं, ड्रूप्ड होता है थकावट के मारे झुक जाना, टायर्ड फील करना। तो वो मतलब कि क्योंकि बहुत ही अनहैप्पी, जब वो जिक्र करते हैं कि दूसरे सैमिड कहाँ है तो वो बहुत अनहैप्पी फील करता है, और उसकी जो मूछें हैं और सिर जो है वो झुक जाता है थकावट के मारे, परेशानी के मारे। इट इज़ वेरी सैड, ये बहुत उदासी की बात है। द चिल्ड्रन यूज टू बिल्ड कास्टल ऑन द बीच फॉर अस टू लिव इन। ये बहुत ही बुरी बात है कि जो बच्चे होते हैं वो रेत के घर बनाते हैं। कासल, यहाँ पे टी साइलेंट रखेंगे, कासल्स। तो रेत के जो घर बनाते हैं बीच पर, समुद्र के किनारे, फॉर अस, हमारे लिए बनाते हैं, हमारे रहने के लिए। बट दे वुड डिग मोट्स अराउंड दैम। मोट मीन्स होता है डीप वाइड होल। डीप वाइड होल मतलब कि जैसे उन्होंने सैंड कासल बना दिया तो उसके चारों ओर खुदाई करते हैं, वो डीप होल बना देते हैं। दैट नास्टी सी वुड रस इन। नास्टी मीन्स होता है वेरी बैड, बहुत ही क्रूर, बहुत ही बुरा। जो समुद्र है वो, समुद्र की जब लहरें आती हैं तो वो होल जो होते हैं उनमें पानी भर जाता है। वॉज नॉट डैट फन? आस्क्ड साइरिल। साइरिल ने पूछा, ये तो क्या ये फन नहीं है, मतलब ये तो बहुत ही मनोरंजन की बात है। फन सैड द सैमिड। सैमिड ने कहा फन, ये आपको फन लगता है? वी आर डेलिकेट क्रिएचर, हम बहुत ही नाजुक प्राणी होते हैं। इफ़ वी कैट वेट, अगर हम गीले हो जाते हैं, वी कैच अ कोल्ड एंड डाई, तो हमें ठंड लग जाती है और हम मर जाते हैं। सो देयर वर फ्यूअर एंड फ्यूअर ऑफ अस, इसलिए हम में से बहुत ही कम बचे हैं। नाउ गुड बाय, अब अलविदा। वो उनको गुड बाय करता है एनिमल। प्लीज़ स्टे सैड द चिल्ड्रन, बच्चों ने कहा प्लीज़ स्टे, प्लीज़ मत जाओ, यहीं पे रुको। एंड जेन एडिड, और जेन ने कहा कैन यू ग्रांट अस विशेस लाइक अ रियल फेयरी। जैसे रियल फेयरी मतलब वास्तविक में परी से हम विशेस मांगते हैं, क्या तुम हमारी विश पूरी करोगे? आई जस्ट डिड इट सैड, तो ये क्रिएचर कहता है कि आई जस्ट डिड, मैं तो ऑलरेडी आपकी विश पूरी कर चुका हूँ। यू विश्ड आई हैड कम आउट एंड आई डिड,
सॉरी आई यू विश्ड आई वुड कम आउट एंड आई डिड। आपने विश किया था कि मैं बाहर आ जाऊं तो मैं आ गया। ओ प्लीज़ कैन वी हैव अनदर वन आस्क्ड जेन। जेन ने पूछा क्या तुम हमारी दूसरी विश भी पूरी कर सकते हो। मतलब वो दूसरी विश की बात यहाँ पे कर रही है। इफ़ यू मस्ट इट सेड ग्रम्पिली। ग्रम्पिली होता है इन अ बैड मूड, मतलब कि उसका जो स्ट्रेंज क्रिएचर है उसका मूड जो है अच्छा नहीं है। तो ग्रम्पिली मीन्स होता है क्रॉसली, इट मीन्स इन अ बैड मूड। तो वो बैड मूड में बोलता है कि इफ़ यू मस्ट, अगर आप पूछते हैं, अगर कोई विश डिमांड करते हैं तो बट हरी अप अबाउट इट, लेकिन जल्दी करो, आपको जो भी मांगना है जल्दी मांगो। प्लीज सेड एंथिया रिमेम्बरिंग अ विश दैट सी एंड जेन हैड टॉक्ड अबाउट। जो एंथिया वो कहती है, वो याद करिए उस विश के बारे में जो वह मतलब एंथिया और जेन आपस में बातें करते थे ना कि हमें हमारी ये वाली विश पूरी हो जानी चाहिए। तो उस बात को याद करते हुए वो एंथिया कहती है प्लीज़ वी विश वी वर वेरी वेरी ब्यूटीफुल, कि हम विश करते हैं कि हम बहुत बहुत सुंदर हो जाएं। द सैमिड स्ट्रेस्ड आउट इट्स आईज ऑन द स्टॉक्स। जो सैमिड यहाँ पे क्रिएचर है, जो वो स्ट्रेस्ड आउट इट्स आईज, वो अपनी आँखों को स्ट्रेस्ड मतलब फैलाता है। ऑन द स्टॉक्स, स्टॉक्स मीन्स यहाँ पे ऑन देयर चिल्ड्रन को देख के उनके बॉडी की तरफ अपनी आँखें जो है फैलाता है। एंड सीम टू होल्ड इट्स ब्रीथ, और ऐसा लगता है मानो अपना सांस जो है रोक रहा हो। एंड पफ इट्स सेल्फ आउट अंटिल इट वॉज ट्वाइस इट्स नॉर्मल साइज। वो अपने सांस को रोके रखता है और जब तक उसका जो नॉर्मल साइज होता है ना, क्रिएचर का जो नॉर्मल साइज है उससे 2 गुना नहीं हो जाता तब तक वो अपने सांस को रोके रखता है। आई होप इट डजेंट हर्ट इटसेल्फ सेड एंथिया। एंथिया कहती है कि मुझे लगता है कि ये अपने आप को कुछ नुकसान ना पहुंचा ले। और क्रैक इट्स स्किन रॉबर्ट सेड एनिक्सियसली। रॉबर्ट चिंता से, एनिक्सियसली मीन्स चिंता करते हुए। अब वो जैसे जो एनिमल है ना वो थोड़ा बिल्कुल अजीब सा लगता है जब वो विश उनकी पूरी करता है तो वो अपने बॉडी को पूरा स्ट्रेच करता है, फैला लेता है, डबल कर देता है। और जो आँखें हैं वो बहुत ही घूर कर वो उनके बॉडी की तरफ देखता है, तो ऐसा उनको अजीब सा लग रहा है ना, तो वो चिंता करते हैं कहीं ये खुद को नुकसान ना कर ले। और क्रैक इट्स स्किन, या फिर अपनी जो स्किन है उसको कहीं क्रैक ना हो जाए, उसकी स्किन कहीं से मतलब ऐसे फैला रहा है तो कहीं उसकी स्किन जो है क्रैक ना हो जाए, कहीं से फट ना जाए। देन द सैमिड सडनली लेट आउट इट्स ब्रेथ एंड कोलैप्स्ड डाउन टू इट्स यूजुअल साइज। तब सैमिड सडनली अचानक लेट आउट इट्स ब्रेथ, अपनी जो सांस को रोके रख रहा था ना तो वो बाहर छोड़ता है सांस। एंड कोलैप्स्ड होता है श्रंक, मतलब कि सिकुड़ जाता है। डाउन टू इट्स यूजुअल साइज, जो उसका पहले साइज था ना, साधारण जो उसका आकार था वो उसी आकार में आ जाता है, श्रंक हो जाता है सिकुड़ कर। आई होप दैट डिडंट हर्ट सेड एंथिया। एंथिया कहती है मुझे लगता है इसने खुद को नुकसान नहीं पहुंचाया। जस्ट माई विस्कर इट सेड, इट मीन्स यहाँ पे द स्ट्रेंज एनिमल, इट मीन्स सैमिड। सैमिड कहता है कि जस्ट माई विस्कर, मेरी मूँछों की तरह, मतलब मैंने खुद को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। यू आर आ जस्ट माई विस्कर, मतलब मेरी जैसे मेरी मूँछें हैं बहुत ही काइंड है, दयालु हैं। यू आर अ काइंड एंड थॉटफुल चाइल्ड, आप भी बहुत ही दयालु और थॉटफुल होता है। हु टेक केयर फॉर समवन, जो किसी की केयर करता हो, थॉटफुल होता है जो दूसरों के बारे में भी सोचता हो। तो जो सैमिड है, जब वो बच्चे उसके बारे में चिंता करते हैं, एनिक्सियस हो जाते हैं और कहते हैं कि कहीं ये खुद को नुकसान ना कर ले, तो इसीलिए जो वो एनिमल उन बच्चों को सोच रहा है कि तुम मेरे विस्कर की तरह बिल्कुल काइंड हो, थॉटफुल हो, दयालु हो, दूसरों के बारे में चिंता करते हो। क्विकली इट बरीड इट सेल्फ इन द सैंड अगेन, तो ये तुरंत रेत में फिर से घुस जाता है। द चिल्ड्रन लुक्ड एट ईच अदर, बच्चे एक दूसरे को देखते हैं। ईच ऑफ देम वॉज लुकिंग एट 3 एस्टोनिशिंगली ब्यूटीफुल फेसेस, उनमें से हर एक देख रहा था 3 बहुत ही
अचंभित कर देने वाले सुंदर चेहरे। मतलब कि जो एक बच्चा है वो खुद अपना तो देख नहीं रहा है, तो वो टोटल कितने बच्चे हैं, चार बच्चे हैं। तो जैसे ये वाला ये इन तीनों को ही तो देखेगा ना, तो वो तीन जो है अपने सामने तीन बहुत ही एस्टोनिशिंगली का मतलब होता है अचंभा कर देने वाले बिल्कुल सुंदर उनके चेहरे को देखता है। जैसे ये वाला देखेगा, ये इन तीनों को देख रहा है, तो ये वाला इन तीनों को, ये वाला इन तीनों को, मतलब कि इसीलिए कहा गया कि वो जो है तीन, मतलब हर एक बच्चा क्या देखता है कि उसके सामने तीन जो है बहुत ही ब्यूटीफुल फेसेस है। इट वॉज लाइक लुकिंग एट स्ट्रेंजर, वो बिल्कुल स्ट्रेंजर लग रहे हैं, मतलब कि लगता ही नहीं वो यही वाले बच्चे हैं। इफ़ इट हैडंट बीन फॉर देयर क्लोथ्स, अगर ये जैसे जो वो कपड़े पहने हुए हैं ना, अगर यही कपड़े वो नहीं पहने होते, दे वुडंट हैव नोन ईच अदर, तो वो एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते, मतलब ऐसे चेंज हो गए थे। साइरिल, यू लुक लाइक अ गोल्डन हेयर एंजल, सेड सिंथिया, सेड सॉरी यहाँ पे एंथिया होना था, सिंथिया तो कोई नाम था ही नहीं इसमें। जो एंथिया कहती है कि साइरिल तुम तो बिल्कुल गोल्डन हेयर्ड एंजल लग रही हो। यहाँ पे कौन है, एंथिया। एंथिया कहती है कि साइरिल तुम तो बिल्कुल ही गोल्डन हेयर्ड एंजल लग रही हो, बिल्कुल खूबसूरत लग रही हो। इट्स नॉट लाइक यू, मतलब कि तुम लग ही नहीं रही कि तुम हो। आई थिंक आई लाइक यू एंड रॉबर्ट बेटर बिफोर, मुझे लगता है तुम और जो रॉबर्ट है, रॉबर्ट यानी वो जो बॉय है वो बहुत ही पहले से बहुत सुंदर बन गए हैं। एंड यू टू गर्ल्स लुक लाइक सिली ग्रीटिंग कार्ड, इट सिली ग्रीटिंग कार्ड मीन्स यहाँ पे वेरी ब्यूटीफुल, और तुम दोनों लड़कियों तुम भी बहुत ही सुंदर लग रही हो। सैड रॉबर्ट ने कहा, लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं। इट मस्ट बी डिनर टाइम, अब जो है डिनर टाइम हो गया है। आई शेल कैरी द लैम्प, सेड एंथिया, एंड एंथिया कहती है कि मैं जो लैम्प है ना, वो बेबी लैम्प, छोटा बच्चा है जो, कि मैं लैम्प को उठा लेती हूँ। द बेबी हु हैड वोकन अप, वो बेबी जो अब उठ गया है, पहले मतलब सो रहा था अब वो उठ गया है। टुक वन लुक एट हर, एक बार उसको देख लेते हैं, नहीं जो वो बेबी होता है, बेबी लैम्प होता है, टुक वन लुक, वो एक बार एक झलक से देखता है उसकी तरफ, एंथिया की तरफ देखता है, एंथिया उसको उठा रही है ना। एंड होल्ड, होल्ड मीन्स होता है मेड अ लाउड साउंड इन पेन और सैडनेस, बहुत उदासी से बहुत दुख में आवाज़ निकालना होता है होल्ड। तो वो जो एनिमल है एंथिया को देख के बहुत दर्द भरी आवाज़ निकालता है कि ये मुझे कौन उठा रहा है, क्योंकि वो उसको पहचान ही नहीं पा रहा। व्हेन द चिल्ड्रन ट्राई टू पिक अप हिम, जब वो लड़की उसको उठाना चाहती है, यानी बच्चे जब उसको उठाते हैं तो वो बड़ा चीखता है। ही ओनली फोर्ट एंड किक्ड, वो सिर्फ फोर्ट लड़ाई करता है कि नहीं मैं, वो उनसे मतलब कहता है कि मुझे उठाओ मत, एंड किक्ड और जो लाते मारता है। इट वॉज एन आवर बिफोर द लैम्प वुड लेट देम कैरी हिम, मतलब आधा घंटा लग गया कि जब उन्होंने उसको ज़बरदस्ती उसको लैम्प को उठा लिया। कैरी हिम होम, उसको घर ले आए। एंड बाय दैट टाइम द लैम्प वॉज एज hungry as a lion and as thirsty as a desert, और उस समय तक आधा घंटा लग गया उनको उसको उठाने में, क्योंकि वो उनको पहचान ही नहीं पा रहा था, और तब तक वो बिल्कुल भूखा हो चुका था, इतना भूखा जैसे कि शेर होता है, और इतना प्यासा जैसे कि डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान जैसे प्यासा हो जाता है ना, तो इस तरह वो बिल्कुल भूख और प्यास से तड़प रहा होता है। When they reached the house, जब वो घर पहुंचते हैं, जेन वॉज ऑलमोस्ट फॉलिंग अंडर लैम्प्स वेट, जेन है जो वो बहुत ही फॉलिंग अंडर लैम्प्स वेट, मतलब कि लैम्प को उठाने में उसे बहुत ही दिक्कत हो रही होती है, उसको उसका वजन भारी लगता है। सी वॉज ग्लैड टू हैंड हिम टू मार्था, वह बहुत खुश होती है उसको मार्था को देने में। हु वॉज वेटिंग फॉर दैम एट द डोर, जो डोर पर उनका इंतजार कर रही होती है। मार्था स्नैच्ड हिम फ्रॉम हर, मार्था उसको छीन लेती है एंथिया से। हु ऑन अर्थ आर यू, आप कौन हो, सी डिमांडेड, वो डिमांड करती है। व्हाट आर यू डूइंग विद आवर बेबी, हमारे बेबी के साथ आप क्या कर रहे हो। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यहीं तक करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।